अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसके काफ़ी सारे चांसेस हैं कि तुम्हारे पास लो वैल्यू फ्रेंड्स हैं। और अगर ऐसा सच में है देन सॉरी, यू आर ऑल्सो ए लो वैल्यू मैन। क्योंकि इट्स अ फैक्ट कि तुम जो 5 लोगों के साथ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो तुम उन्हीं के जैसे होते हो। और बहुत सारे लोग ये बातें जानने के बाद भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ द लूजर्स के साथ, जिन्होंने लाइफ में कुछ भी नहीं उखाड़ा है एंड ना उखाड़ना चाहते हैं। वो अपना सिंपली टाइम वेस्ट करते हैं यूजिंग इंस्टाग्राम और समथिंग लाइक दैट। ब्रो, क्या तुम सोचते हो कि तुम उन लोगों के साथ रह करके कभी सक्सेसफुल बन पाओगे? एंड अगर इसका आंसर यस है देन तुम्हें तुम्हारे माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहिए। तुम्हारा काफ़ी गलत माइंडसेट है। एंड अगर इसका आंसर नो है, जो कि होना भी चाहिए, देन तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम अपने फ्रेंड्स को इम्प्रूव करने जाओगे, तुम उन्हें कुछ नई बातें सिखाओगे, वो तुम्हें जस्ट इग्नोर कर देंगे। बट तुम्हें अपनी तरह से फुल ट्राई करना है कि वो भी तुम्हारे साथ इम्प्रूव हो जाए, बट इसका चांस काफ़ी ज़्यादा कम है। सो जस्ट लीव देम। क्या तुमने कभी रियलाइज़ किया है कि तुम्हारे जो वो फ्रेंड्स हैं वो तुम्हारे किस रीज़न की वजह से फ्रेंड्स हैं? क्या कभी भी उन लोगों ने तुम्हारे लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड किया है? क्या कभी भी तुम लोगों ने साथ में कोई प्रोडक्टिव काम किया है, या फिर कोई भी साइड हसल, साइड स्टार्टअप कुछ भी किया है साथ में कभी? द आंसर इज़ नो, आई नो। तभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो। और तो और उन लोगों ने तुम्हारी लाइफ में डीजेनरेसी ऐड की है। उन लोगों ने तुम्हें गालियाँ देना सिखाया, उन लोगों ने तुम्हें गंदी गंदी हैबिट्स सिखाई, उन लोगों ने तुम्हें क्लास बंक करवाया, उन लोगों ने तुम्हें गेम का एडिक्शन लगवाया। ये बात को एक बार डीपली सोचो, अगर तुम्हारे कोई अच्छे फ्रेंड्स होते तो क्या वो ये सब हरकत तुमसे करवाते? वो तुम्हें पढ़ाई करना सिखाते, वो तुम्हें प्रोडक्टिव काम करना सिखाते, वो तुम्हें लाइफ में और बेटर बनने सिखाते हैं। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम वाले सो कॉल्ड कूल डूड्स बोलेंगे यही सब तो हमारी मेमोरीज है, यही सब बातें तो हमें बाद में याद आएंगी। हाँ तो जाओ मेमोरीज बनाओ, 10 साल बाद इन्हीं मेमोरीज को देख करके रोना। नॉट बिकॉज ऑफ द मेमोरीज, बिकॉज ऑफ योर अनसक्सेसफुल लाइफ जो कि उस टाइम में तुम्हारी होगी। मैं लिटरली जब अपने लाइफ को 2-3 साल पहले देखता हूँ मुझे काफ़ी गुस्सा आता है खुद पे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास एक गोल्डन टाइम था कि मैं काफ़ी स्किल सीख सकता था, मैं काफ़ी कुछ कर सकता था। बट मेरे फ्रेंड्स जो कि वीडियो गेम्स की लत लगा दी थी मुझे उन लोगों ने, उसके वजह से मैं कुछ भी नहीं करता था। दिन भर बैठे बैठे गेम्स खेलता था घर में, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के टाइम। सो द पॉइंट इज़ दे विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल। भाई ये चीज़ें पर्सनली मेरे साथ होती थी। बैक देन जब मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए वर्क कर रहा रहता था, तभी मेरे लो वैल्यू फ्रेंड्स मुझे कॉल करके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे। मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट वर्क छोड़ करके उनके साथ लग जाता था उनकी फालतू की बातों में, एंड इस बीच मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। एंड देन दिन के एंड में मैं काफ़ी ज़्यादा मेंटली परेशान रहता था। मेरी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा घट जाती थी उस टाइम पे, एंड मैं काफ़ी लो फील करता था। एंड दैट वाज माय लाइफ अंटिल मैंने उन लोगों की फ्रेंडशिप छोड़ दी। उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, बट अभी जब मैं पीछे देखता हूँ देन आई फील प्राउड ऑफ दैट डिसीजन। ऐसे में समटाइम्स काफ़ी सारे लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि उनके फ्रेंड्स जो पुराने होते हैं वो उन्हें बुली करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जेलसी होने लगती है कि तुम उनके फ्रेंड ग्रुप को छोड़ करके कैसे रह रहे हो। एंड अगर ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी हो रहा है देन यू कैन कॉमेंट मी, मैं इस पर ही वीडियो बना दूंगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विथ योर लाइफ, मतलब तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम है जिसको कि तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हम लोग तुम्हारे साथ में एक सेशन करेंगे एंड देन तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यू कैन जस्ट टाइप ए मैसेज ऑन मी ऑन टेलीग्राम, मैं आईडी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जस्ट गो फॉर इट। चलो तब मिलते हैं सेशन में।